वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो अब तो आप भाई लोग मुझे मान ही गए होंगे कि यार जैसी अपडेट्स आपका भाई देता है कोई भी नहीं देता होगा यार। 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो में टॉक्सिक की वीडियो थी, उसमें अपडेट दी कि यार टॉक्सिक की कहानी कुछ मतलब रिपोर्ट से सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स मुझे मिल रही थी जिसमें टॉक्सिक की कहानी रिवेल हो रही थी। कहानी थी भाई साहब लगभग 1960s के टाइम की, जिसमें पुर्तगाल उनकी गवर्नमेंट थी, मतलब कि गोवा में। गोवा का टाइम पीरियड है। अब 1947 से ऑनवर्ड तो इंडिया बन गया, लेकिन गोवा में गवर्नमेंट पुर्तगाल की थी। पुर्तगीज उनको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अब 2-3 दिन पहले जब मुझे वो न्यूज मिली, मैंने आपको बताई, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। बस अब रिपोर्ट थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। बट अब आकर टॉक्सिक की कहानी ऑलमोस्ट आ चुकी है सामने, रिवेल हो चुकी है सामने, और इसको जानबूझ के रिवेल करवाया गया है कि आपको पता तो हो कि ये है कहानी। तो भाई जो कहानी है वो बड़ी हरामी लेवल की है। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि भाई क्या होने जा रहा है। देखो, सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है। टॉक्सिक का क्लैश है धुरंधर 2 के साथ। धुरंधर 2 वो मूवी है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो अगर 2000 करोड़ ना कर पाई तो मैं सोचूंगा कि क्यों नहीं किया इसने। जो पार्ट 1 भाई 900 करोड़ की हिंदी नेट और लगभग 1350 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर सकती है, तो 2000 करोड़ क्यों नहीं। अब उसके साथ टॉक्सिक का क्लैश है, तो टॉक्सिक में कुछ तो ऐसा है ना कि यश झुकने का नाम नहीं ले रहे। तो वो क्यों नहीं झुकने का नाम ले रहे, मैं गाइस अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आराम से वीडियो देखनी है, वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई, आपको मजा आएगा। मैं आपको कंप्लीट, मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको टॉक्सिक की कहानी का पता चल जाएगा कि यार टॉक्सिक में ये होने वाला है। वीडियो को लाइक बनते, इस वीडियो को मुझे 4000 लाइक्स तो चाहिए, और मुझे पता आ जाएंगे। चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है मेरी जान। ओके, सबसे पहले जो कहानी रिवेल हुई है, मैं गाइज आपको वो एक्सप्लेन कर दूं, आराम से सुनते जाओ। टॉक्सिक set in Goa between the early 1940s एंड द 1970s, यानी कि जो मूवी की कहानी होगी वो 1940 से 1970 के बीच में रहने वाली है। टॉक्सिक इज अ सीवेज एक्शन थ्रिलर सागा दैट plunges into the rote fostering beneath paradise in the coastal land of fading colonial shadow and rising crime syndicate। मैं एक्सप्लेन करता हूं, अभी सुनो सिर्फ। A man folds his empire through blood, fear, and betrayal. Power is not granted, it is seized, and it always demands repayment. As smuggling routes become battleground and loyalties unravel into suspicions, turn into a mean of survival. In the end, the only force more powerful than the consequences of his choices in the bias within him। अब देखो, ये तो भाई जो आते हैं कि यार ये स्टोरी होती है, मतलब हमें मेन जो चीज समझ में आती है इसमें वो क्या है, 1940 से 1970 का टाइम है। अब देखो, याद रखो, आज मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों ने ये बात माइंड में रख लेनी है। अपकमिंग जितनी भी अब बड़ी मूवीज आ रही है ना पूरी दुनिया में, और ऐसा पहले हो चुका है, लेकिन पहले ऐसा हॉलीवुड करता था, अब इंडिया भी कर रहा है। जो बड़ी मूवीज है उनका रियल लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। धुरंधर, धुरंधर 2, टॉक्सिक मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एनटीआर नील, मैं उसकी आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, उसकी स्टोरी तक मैंने आपको बताई थी कि एनटीआर नील में क्या होने वाले, इसीलिए तो मैं उसके लिए एक्साइटेड बैठा हूं भाई साहब। फौजी, उसके बाद वाराणसी, आप जो मूवी भी उठा लो उनकी कहानी रियल नहीं है। याद रखो, कोई भी कहानी रियल होती ही नहीं है। मेकर्स का अपने पास से मटेरियल जरूर ऐड होता है, लेकिन रियल कनेक्शन। अब टॉक्सिक में क्या है, अब उस पे आ जाओ। अब गाइस, मैंने चैट जीपीटी, अब ऑफ कोर्स भाई मैं उसको यूज करता हूं, मैंने उससे बोला कि मुझे बताओ कि 1940 से 1970 के बीच में गोवा में क्या हुआ था, ताकि हमें आइडिया। हमें ये तो पता है कि गोवा में कहानी सेट है 1940 से 1970। अब गाइस देखो, जो चीजें सामने आई वो बड़े मजे की थी। 1947 में इंडिया तो बन गया, लेकिन
गोवा के अंदर जो गवर्नमेंट थी या जो रूल्स चलते थे वो पुर्तगालीज के चलते थे, यानी कि पुर्तगाल हम कह सकते हैं पुर्तगालीज के। अब गाइस आपको पता होगा कि 1961 में ऑपरेशन विजय करके इंडिया ने पुर्तगाल से गोवा ले लिया था। पुर्तगालीज फिर भाई साहब गोवा कंप्लीटली इंडिया के अंडर आ गया था। लेकिन सुनो, 1940s में गोवा पुर्तगालीज कॉलोनी था। जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ, पुर्तगाल ने गोवा को 1961 तक कंट्रोल में रखा। इसका मतलब यह है कि गोवा की कल्चर, लॉ और पॉलिटिक्स इंडिया से अलग चल रही थी। ओके, क्राइम और स्मगलिंग। पुर्तगालीज रूल का कारण गोवा में स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट काफी कॉमन थी, स्पेशली गोल्ड, लिक्वर और ड्रग्स के लिए। कोस्टल लोकेशन इसको इजी बना देती थी। टूरिज्म एंड लाइफस्टाइल, 1960 में गोवा में ग्रेजुअली फॉरेन टूरिस्ट का हब बनना स्टार्ट हो गया। पहले ये एक पीसफुल कोस्टल टाउन था जहां लोकल माफिया और पावर स्ट्रगल्स चल रही थी। इसको आप इस तरह से समझो, अभी आपने धुरंधर तो देखी होगी, उसमें लियारी है। लियारी में भाई साहब एक अलग ही दुनिया चल रही है। लेकिन यानी मीन लियारी है तो कराची में, लेकिन कराची से भी वो अलग, लियारी में एक अलग ही दुनिया चल रही। सिंपल इसी तरह से गोवा में एक अलग दुनिया चल रही है, एक अलग गवर्नमेंट, एक अलग भाई साहब स्मगलिंग का सारा सिस्टम। क्या समझे? ओके, इसने मुझे एक बात बताई जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसके अकॉर्डिंग, यानी कि मींस कि चैट जीपीटी ने जो डिटेल्स निकाली, मुझे नहीं पता कि ये ट्रू है या नहीं, लेकिन ट्रू ही होते हैं क्योंकि ये भी डाटा उठाता है। अब इसके अकॉर्डिंग इस एरा में एक बंदा था जो कि काफी बिट्रियल, धोखाबाजी, खून खराबा ये सब करके काफी आगे निकला। मतलब कि वो बहुत आगे गया, बहुत बड़ा बन गया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसने ये सब छोड़ने की सोच ली। मतलब देखो, यश हो सकता है, अब मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता कि यार ये क्या हो सकता है, लेकिन इतना समझ में आता है। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि इस एरा में वुमेन्स का कोई रोल था, क्योंकि आपको पता है टॉक्सिक की कास्ट में वुमेन्स, यानी कि आपको पता है भाई साहब नैन थारा, ह्यूमा, ये सारी भाई साहब है, काफी ज्यादा है। तो इस, और ऊपर से डायरेक्टर भी फीमेल। तो इसने बोला इस एरा में लेडीज या भाई साहब हम कह सकते हैं कि वुमेन्स का डायरेक्ट कनेक्शन था, यानी कि जो स्मगलिंग होती थी उसमें वुमेन्स का बहुत बड़ा हाथ था। किसी एक वुमेन का इसने स्पेसिफिक नहीं बोला, जैसे हमारे माइंड में ह्यूमा कुरैशी एक मेन विलन आती है, उस तरह का इसने कुछ नहीं बोला। लेकिन इसने ये बोला कि वुमेन्स का रोल स्मगलिंग में काफी ज्यादा था। अब जैसे कि यश भी अगर एक स्मगलर है तो नैन थारा उसकी सिस्टर, कहीं ना कहीं ह्यूमा का भी कुछ ना कुछ ऐसा रोल होगा, तारा सुतारिया का भी ऐसा रोल है, रुक्मिनी वसंत। अब यहां पे आते हैं इंपॉर्टेंट चीज। इसने बोला 1940 से 1970 तक जो एरा था पुर्तगालीज का, अब ये एक ऐसी प्लेस बनती जा रही थी जिसमें फॉरेन टूरिज्म, यानी कि ये सब, तो यहां पर डिफरेंट कंट्रीज के पीपल आते थे, इंडिया, पुर्तगालीज, ओवरसीज सारे। तो हर एक का कल्चर बनता जा रहा था और हर कल्चर के अपने ड्रेसेस थे। अब समझ आई जो सबसे बड़ा सवाल था कि यार ये टॉक्सिक, ये इसमें क्या सेक्स दिखा रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई साहब। ये मतलब कि नैन थारा का जब पोस्टर आया तो काफी लोगों ने बोला यार ये किस तरह, फिर रुक्मिनी वसंत का पोस्टर, फिर क्यारा का, मतलब काफी हॉट पोस्टर थे अगर देखा जाए उनको इन द सेंस। तो यहां पर भाई साहब डायरेक्ट मेंशन था कि 19 मतलब कि जो 40 से 1960-70 का एरा था जिसमें गोवा या पुर्तगालीज वाला ये सारा चक्कर है, इसमें वुमेन्स के सिर्फ नहीं होंगे बल्कि मेंस जो लोग होंगे, पीपल, मेल, उनकी भी कहीं ना कहीं ड्रेसेस का बड़ा रोल होगा यहां पर। तो इस रीजन की वजह से वहां पर कल्चर था, कल्चर हर लोगों का अलग। तो इसीलिए देखो कल्चर में सिर्फ ड्रेस नहीं आता, रिलीजन भी आता है। इसीलिए आप अगर नाम देखो तो इसमें क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदुइज्म, इवन के ओवरसीज इंग्लिश उनको क्या बोलेंगे भाई, वो सारा भी इसमें है। तो ये लोग कहीं ना कहीं इन सिंपल, मुझे जहां तक समझ आता है यश को 1940 से 60 के बीच में गोवा का कुछ तो पता है, जिसको ये अपने टेस्ट में कन्वर्ट करके कुछ बहुत बवाल लेवल का दिखाने वाले हैं। इसको अगर मैं कंक्लूड करके एक मतलब छोटा सा आपको बताऊं ना, तो यार
कहानी रियल है लेकिन आगे से मतलब जो मिक्सिंग है वो यश की होगी, इसीलिए ये लिखते हैं हर पोस्ट के नीचे राइटिंग यश एंड गीतू मोहनदास। यश का नाम पहले आता है वो भी कैपिटल लेटर्स में, तो कुछ ना कुछ तो भाई साहब यहाँ पे कहानी में बवाल सिस्टम है। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि मुझे भाई साहब यार इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि इसमें ये कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है, इतना बड़ा बजट इतनी बड़ी कास्ट, ये गाना वो ट्रेलर, मुझे फर्क इससे पड़ा इसकी कहानी क्या है, क्योंकि मैं कहानी जानने के लिए बेसब्री के साथ वेट करूं, क्योंकि यश है तो तबाही तो जरूर होने वाली है। बाकी गाइस लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। 1940 से 70 का एरा है और ये वो एरा होगा जब पुर्तगालीज जो है वो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, पुर्तगाल के पास है, तो इसमें फॉरेन ओवर, इसीलिए तो इन लोगों ने इस मूवी को इंग्लिश में भी शूट किया। देखो ना कहानी इंडिया मतलब चलो इंडिया का पार्ट वो नहीं है, इंडिया से बाहर है, तो फिर कहानी को इसलिए इंग्लिश में शूट किया, तो देखते हैं कि क्या होता है। बट कहानी मुझे तो काफी खतरनाक नजर आ रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने जरूर बताना है। बाकी गाइस फॉर द बेस्ट वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।